2 दिनों के दौरे पर आज गोरखपुर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 175.38 करोड़ की देंगी सौगात। खोराबार टाउनशिप और मिड सिटी प्रोजेक्ट की निकालेंगे ई लॉटरी। अयोध्या में राम सीता को सोने का मुकुट पहनाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। थोड़ी देर में अयोध्या पहुंचेंगे। रामलला की आरती कर बन रहे भव्य मंदिर को भी देखेंगे। कल्याणकारी और विकास योजनाओं के नाम रहेगा बजट। बजट में विकास कार्यों पर भी रहेगा विशेष फोकस। 42 से 45 हजार करोड़ का हो सकता है अनुपूरक बजट। सर्दियों में गरीबों को मुफ्त बांटे जाएंगे कंबल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए निर्देश और बजट की पहली किस्त जारी करते हुए दिए गए दिशा निर्देश। बसपा 6 दिसंबर को करेगी 2 बड़े आयोजन। अंबेडकर परिनिर्माण दिवस पर करेगी आयोजन। लखनऊ में अंबेडकर स्मारक में जुटेंगे कार्यकर्ता। और यूपी सरकार ने सालों से बंद सिनेमाघर मालिकों को दी राहत। बंद सिनेमाघर को बनाया जा सकेगा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। मास्टर प्लान में तय भू उपयोग के आधार पर अनुमति। देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। खबर उत्तर प्रदेश के साथ मैं सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत अहम खबर के साथ। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कानपुर पहुंचे हैं। अहम खबर सामने आ रही है। अशोक नगर में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आगमन है। निजी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए कानपुर आए हैं। तो शहर के कैंट पहुंचे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कानपुर देहात के भावपुर पवन तनय आश्रम भी जाएंगे। रात करीब 8 बजे तक पवन तनय आश्रम में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री मौजूद रहेंगे। कानपुर से अहम खबर आपको बता रहे हैं। कानपुर पहुंचे हुए हैं। कानपुर देहात के भावपुर पवन तनय आश्रम भी जाएंगे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। करीब रात 8 बजे तक पवन तनय आश्रम में रहेंगे। तो कानपुर पहुंचे हुए हैं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर। अशोक नगर में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आगमन। तो कानपुर देहात के भावपुर पहुंचेंगे। आश्रम में करीब 8 बजे तक रहेंगे। यहां पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और उनके आगमन को लेकर लोगों में उत्सुकता भी देखने को मिल रही है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का नाम काफी चर्चाओं में रहा। हालांकि कई तरीके के आरोप भी लगाए गए। निजी कार्यक्रम में शिरकत करना बताया जा रहा है कि निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। कैंट पहुंचे हुए हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। तो निजी कार्यक्रम में शिरकत करने कानपुर आए हैं। शहर के कैंट पहुंचे हुए हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। कानपुर देहात के भावपुर पवन तनय आश्रम भी जाएंगे। तो करीब रात 8 बजे तक यहां पर रहेंगे। बढ़ते आगे रुख करते हैं अगली खबर का। लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। बीजेपी के सर्वे से सांसदों में बेचैनी देखने को मिल रही है। कार्यकर्ताओं और जनता के बीच बीजेपी लगातार सर्वे कर रही है। लोकप्रियता और काम के आधार पर टिकट देने की पूरी तैयारी नजर आ रही है। बीजेपी का 75 पर
वाला फॉर्मूला भी प्रभावी रहेगा। तो यूपी की कई लोकसभा सीटों के टिकट अब बदले जाएंगे। कई सांसदों की रिपोर्ट अच्छी रही, उस आधार पर अब तय किया जाएगा। तो यूपी की कई लोकसभा सीटों पर अब टिकट बदले जाएंगे। कई सांसदों की रिपोर्ट अच्छी नहीं रही, इस लिहाज से ये फैसला लिया गया है और इसी के आधार पर जिनका काम करने का तरीका और ये रिपोर्ट कार्ड अच्छा रहा, उसी को अब टिकट दिया जाएगा। इस योजना के साथ अब चुनावी मैदान में उतारेगी प्रत्याशी बीजेपी। अगली खबर भी राजधानी लखनऊ से सामने आ रही है। यूपी में सेमीकंडक्टर निर्माण नीति 2023 का मसौदा तैयार हो चुका है। केंद्र सरकार के वित्तीय मदद का आधा यूपी सरकार भी देगी। तो यूपी में सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट लगाने से निवेश को दोहरा लाभ होगा। सेमीकंडक्टर निर्माण के क्षेत्र में यूपी में निवेश करने पर रियायत होगी। निवेशकों को जमीन के रेट का करीब 25 और ड्यूटी में 100% की छूट स्टाम्प ड्यूटी में मिलेगी। तो जल्द ही यूपी कैबिनेट से पास कराया जाएगा ये प्रस्ताव। सेमीकंडक्टर के मामले में दूसरे देशों पर निर्भर है भारत, तो इसको लेकर प्रस्ताव जल्द ही पास किया जाएगा। अमेरिकन कंपनी माइक्रोन गुजरात में लगाने वाला ये नया प्लांट होगा। शोध और अनुसंधान के लिए भी सहायता देगी यूपी सरकार। तो इस लिहाज से ये खबर बेहद अहम। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का मूल आधार अब होगा चिप में। तो ये प्रस्ताव जल्द ही पास किया जाएगा। तो निवेशकों को जमीन के रेट का 25 और स्टाम्प ड्यूटी में 100% की अब छूट मिलेगी। तो जल्द ही यूपी कैबिनेट से ये प्रस्ताव पास कराया जाएगा। तो इस लिहाज से ये बेहद अहम खबर आपको बता रहे हैं। सेमीकंडक्टर के मामले में दूसरे देशों पर अभी निर्भर है भारत और अमेरिकन कंपनी माइक्रोन गुजरात में लगाने वाला ये नया प्लांट होगा। अगली खबर भी राजधानी लखनऊ से है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सड़क हादसे पर दुख जताया है। पीलीभीत में हादसे में जनहानि पर यह दुख व्यक्त किया गया। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की गई है। तो दुर्घटना में घायलों का समुचित उपचार कराया जाए, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। तो स्वस्थ होने की कामना के साथ इस घटना को लेकर दुख जताया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। दुर्घटना में घायलों का समुचित उपचार किया जाए, इस बात का जिक्र। तो फिलहाल पीलीभीत में हादसे में जनहानि हुई और जो घायल हुए उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर सीतापुर से है। सिक्योरिटी गार्ड की संबंधित परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आ रहा है। रेडिको अल्कोहल कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड था। परिवार ने हत्या की आशंका जताई है, तो परिवार ने कंपनी पर लापरवाही का आरोप भी लगाया। गार्ड की मौत के बाद परिवार में मातम है, तो पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। थाना रामपुर कला क्षेत्र के कानदूनी गांव का ये मामला बताया जा रहा है। तो संदिग्ध परिस्थितियों में गार्ड की मौत सामने आ रही है। फिलहाल हत्या की आशंका जताई जा रही है, तो परिवार ने हत्या की आशंका जताई है। इस पूरे मामले की तफ्तीश जारी है। बढ़ते आगे, संभल से आपको खबर बता दें। सड़क हादसे में रेल कर्मचारियों की मौत का मामला सामने आ रहा है। मुरादाबाद आगरा हाईवे पर नूरपुर तिराहे पर यह हादसा हुआ। हादसे का ये मामला, बाइक से ड्यूटी करके ये रेल कर्मचारी वापस लौट रहा था और हादसे का शिकार हो गया। रेल कर्मचारी की सड़क हादसे में मौत हो गई। बेहद दुखद घटना ये सामने आ रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। गुन्नौर कोतवाली इलाके का ये मामला बताया जा रहा है। बाइक से ड्यूटी करके वापस लौट रहा था ये रेल कर्मचारी और हादसे में मौत हो गई। रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर हाथरस से है। जीएसटी के सैकड़ों अधिकारियों ने छापेमारी की है। नमकीन ब्रांड चाचा चौधरी की फैक्ट्रियों में यह छापेमारी की गई है। जीएसटी को लेकर आधा दर्जन से अधिक प्लांट पर ये कई अधिकारी पहुंचे हुए हैं और सभी फैक्ट्रियों में अधिकारियों ने आवाजाही बंद कर दी है पूरी तरीके से। 24 घंटे से लगातार टीमें खंगालने में रिकॉर्ड जुटी हुई है। तो जीएसटी चोरी का मामला सामने आ रहा है और इसी की शिकायत पर यह छापेमारी की गई। शहर के सर्वेश्वर फूड और गिरिराज फूड में मौजूद हैं अधिकारी। तो छापेमारी और लगातार दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। पहले भी यहां खाद्य विभाग की तरफ से छापेमारी हो चुकी है। जीएसटी को लेकर ये छापेमारी की जा रही है। फैक्ट्री मालिकों और बाउंसर्स ने मीडिया को खबर बनाए जाने से रोकने की भी कोशिश की। तो कैमरे पर फिलहाल हाथ मारा गया और इस बीच मीडिया कर्मियों से अभद्रता की गई। हर बार मिल जाती है ब्रांड के संचालकों को क्लीन चिट। संबंधित अधिकारियों ने कुछ भी बताने से फिलहाल साफ इनकार कर दिया है। तो जीएसटी चोरी के मामले में ये छापेमारी तेज होती हुई नजर आ रही है। नमकीन ब्रांड चाचा चौधरी की फैक्ट्री में ये छापेमारी की गई है। करीब आधा दर्जन से अधिक प्लांट पर अधिकारी पहुंचे हुए हैं। संभल से आपको खबर बता दें। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। बाइक सवारों से पुलिस की मुठभेड़ सामने आ रही है। फायरिंग में 15,000 का इनामी बदमाश को गोली लगी है। मुठभेड़ के दौरान गोली लगने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। घायल बदमाश को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया, इलाज जारी है। गैंगस्टर एक्ट में ये फरार चल रहा था। फिलहाल मुठभेड़ के दौरान इस अपराधी को पकड़ा गया है। 2 बदमाशों
बदमाश इस मुठभेड़ के दौरान मौके से फरार हो गए। तो एसपी सहित पुलिस बल मौके पर मौजूद है। जनसुनवाई थाना क्षेत्र के कादराबाद बॉर्डर की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर मुठभेड़ की गई। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बढ़ते आगे, राजौरी में आतंकियों से लड़ता हुआ अलीगढ़ का एक बेटा सचिन और शहीद हो गया है। सचिन अलौर शहीद बताया जा रहा है। अलीगढ़ के टम्पल इलाके के नगरिया गौरोला का रहने वाला यह शख्स बताया जा रहा है। मृतक का पार्थिव शरीर अलीगढ़ नहीं पहुंचा अभी तक, जिसका परिजन और ग्रामीण बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन घटना की जानकारी मिलने पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और इलाके में भी शोक की लहर छाई हुई है। बलिदानी जवान सचिन का आज अलीगढ़ में सैनिक सम्मान से अंतिम संस्कार किया जाएगा। बताया जा रहा है कि 8 दिसंबर को सचिन के सिर पर सेहरा सजना था और लेकिन उससे पहले ही सचिन राजौरी में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए। आपको बता दें कि राजौरी के कालाकोट के बाजीमाल में ये मुठभेड़ हुई। आतंकियों के बीच लोहा लेते हुए शहीद हुए। नौपेरा कमांडो रेजिमेंट के 2 अधिकारियों सहित 4 जवान शहीद हुए हैं। इनमें से नगरिया गोरोला के पैरा कमांडो सचिन भी शामिल थे, जिसकी उम्र महज 24 साल है। और सचिन की मौत की खबर सुनते ही परिजन बेसुध हो गए। आसपास गांव के लोग बलिदानी सचिन के घर पहुंच रहे हैं। मेरा पारिवारिक भतीजा सचिन कुमार आज राजौरी में शहीद हो गया। वो मार्च 2019 में भर्ती हुआ था रेड राइफल में। उसके बाद में वो पैरा कमांडो में 2021 में चला गया। आज उनके साथ आतंकवादियों के साथ सुबह ऑपरेशन करते समय आज उसको मतलब वह शहीद हो गया। बढ़ते आगे, कानपुर से अहम खबर सामने आ रही है। हजरत इमाम हुसैन की याद में हुसैनी फेडरेशन कानपुर के रजवी ग्राउंड परेड पर अपना 49वां इजलास 26 नवंबर को करने जा रही है और इसकी जानकारी संस्था के संरक्षक मुंसिफ अली रिजवी ने कानपुर प्रेस क्लब वार्ता के दौरान दी। इस कार्यक्रम में देश भर के कई महान विद्वान आकर हजरत इमाम हुसैन की करबला में दी गई कुर्बानी और उनकी जीवनी पर प्रकाश डालेंगे। संस्था के द्वारा हजरत इमाम हुसैन रिजवी को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। वार्षिक समारोह हो रहा है। अध्यक्ष हैं अली अख्तर रिजवी साहब, ये हुसैनी फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। अली अख्तर रिजवी साहब इस मौके पर आए हैं इस प्रेस क्लब में, जिससे हम आपका स्वागत करते हैं। जो है वार्षिक समारोह हो रहा है। अध्यक्ष हैं अली अख्तर रिजवी साहब,
ये हुसैनी फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। अली अख्तर रिजवी साहब इस मौके पर आए हैं। हुसैनी फेडरेशन रजिस्टर्ड कानपुर हर साल हुसैन दिवस समारोह का आयोजन रग्बी ग्राउंड परेड कानपुर में करता है। अब की 49वां कार्यक्रम जो है वो 26 नवंबर इतवार को है। इसमें देश के विख्यात मौलाना, शायर, कवि सब भाग ले रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। खबर कानपुर से है, जहां देश के अमन चैन के लिए पैदल हज यात्रा पर निकले केरल के हाजी सिहाब चित्तूर कानपुर पहुंचे हैं और कानपुर आगमन के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष यूसुफ अजीजी ने स्वागत किया। मीडिया से बातचीत करते हुए हाजी सिहाब चित्तूर ने बताया कि कई देशों से यात्रा करते हुए कानपुर पहुंचे हैं। अच्छा सुकून से 1 साल का 17 दिन सफ़र हमारा इंडिया से मक्का तक, मदीना तक 8640 किलोमीटर। अल्हम्दुलिल्लाह 6 कंट्री, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी। आप कई देशों से गुजरे हैं, कैसा प्यार मिला आपको उन देशों में? सब देशों अच्छा सपोर्ट किया। हमारा इंडिया में भी केरला, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हर जगह में पुलिस, सरकार सब अच्छा सपोर्ट किया। क्या संदेश? इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी मसाले। और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।